श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के पूर्व सीएम यानी केजरीवाल, जो आयोग घोषित किए जा चुके हैं पहले ही, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के पंजाब के सीएम यानी भगवंत मान को आयोग घोषित कर रहे हैं कि वो किसी काम के नहीं है। तो अब पंजाब की नज़र केजरीवाल की पूरी तरीके से है, यानी कि जिस तरीके से जहांदर शाह था वो 24 घंटे ड्रिंक करे हुए और अपनी ही जनता को ना देखकर केवल अपने ही रंग में रंगे रहते थे। 24 घंटे डांस नृत्य देखना उनका कार्य था, ना तो वो किसी अपने दरबारी ना ही किसी भी जो भी उनके जनता थी उनको देखना। ये सबसे परे वो 24 घंटे एक लाल कुमारी नाम की प्रोस्टिट्यूट थी, उसका डांस यानी वही उनका देख रेख करती थी और वो 24 घंटे ड्रिंक में डूबे रहते थे। तो ये जहांदर शाह था, यानी उनको जहांदर शाह को ही लंपट और मूर्ख राजा कहा गया था। तो मुगल एम्पायर का सबसे भ्रष्ट राजा अगर कोई रहा है तो वो रहा है जहांदर शाह। तो क्या अब आम आदमी पार्टी में भी ऐसे ही भ्रष्ट सीएम है? तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में, यानी जो शराब घोटाला हुआ, एक्साइज पॉलिसी घोटाला किया, अपनी ही राज्यसभा सांसद यानी स्वाति मालीवाल को पिटवाने का आरोप लगा, उसके बाद उनके ही सामने उनकी ही सांसद को पीटा उन्हीं के अपने ही विधायकों ने, तो केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया और एक शीश महल खड़ा कर दिया जनता की पैसे से। और वहीं पे जो उनके पंजाब में सीएम बैठे हैं उनको अब केजरीवाल आयोग घोषित कर रहे हैं कि वो किसी भी काम के नहीं है। यानी उनको भी यह हुआ कि जब भी वो भाषण देते हैं पार्लियामेंट में आके तो वो सबसे पहले ड्रिंक करते हैं। तो ड्रिंक लेने के बाद यानी दारू पीने के बाद ही वो कुछ बोल पाते हैं। तो अब क्या उनके ही अपने विधायक और सांसद जो भी हैं उनको सबको अब केजरीवाल सतर्क कर रहे हैं? क्या भगवंत मान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा? क्या भगवंत मान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रही है? क्या अपने ही विधायकों को अबेट कर रहे हैं भगवंत मान के खिलाफ? तो क्या अब भगवंत मान की सीट अब पंजाब से गिरने वाली है? क्योंकि केजरीवाल ने ये अपने भाषण में पहले ही कहा था अन्ना हजारे के साथ जब वो धरना पे बैठे थे सीएम बनने से पहले दिल्ली के, तो उन्होंने ये कहा था इस कुर्सी पे जो भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो केजरीवाल की बात वाकई में सत्य साबित हो गई। केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की थी आज वो बिल्कुल सत्य साबित। तो कहते नहीं है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, यानी उनके ही अपने विधायक सांसद जो है अब उनके ही खिलाफ हो रहे हैं और वो अपने ही विधायकों और सीएम के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो भगवंत मान को पूरी तरीके से आयोग घोषित कर और पंजाब की कुर्सी पर अब केजरीवाल अपना हिस्सा जमाने जा रहे हैं, यानी उस कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो क्या वाकई दिल्ली में इस करारी हार के बाद अब केजरीवाल का दिमाग जो है वो खराब हो गया है, या फिर केजरीवाल का पंजाब पर फोकस है पूरी तरीके से कि अब पंजाब का सीएम भगवंत मान नहीं बल्कि केजरीवाल होंगे? तो भगवंत मान सहित विधायकों को दिए हैं केजरीवाल ने सख्त निर्देश और उनसे बातें भी की है। अभी 4-5 दिन पहले उनसे कुछ बैठकें हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के कई विधायक समेत सभी विधायकों और सांसदों को और मंत्रियों को केजरीवाल जी ने पार्टी में शामिल किया और उसमें उन्होंने अपने सामने ही परेड की। और वहीं पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हारे तो पंजाब पर अधिक ध्यान देने की तैयारी में लग गए हैं। तो केजरीवाल का ध्यान पूरी तरीके से अब पूरा फोकस उनका पंजाब में है और पंजाब में वो सीएम बनने की अपनी सपने देखने लगे हैं मुंगेरी लाल की तरह। तो जिसको उन्होंने एक समय पे
सीएम बनाया था पंजाब का, आज उसी को वहां से उतारकर खुद वहां का सीएम बनने जा रहे हैं। तो आज जिस तरीके से केजरीवाल ने ये खेल खेला है, अब उनके ही विधायक अब उनके साथ में वैसी ही चाल खेल रहे हैं। तो वही है कि कपूरथला हाउस में पंजाब के मुख्यमंत्री सहित कई विधायकों की बैठक ली और बैठक लेने के बाद उन्होंने कई प्रकार के उनको निर्देश भी दिए हैं, कई तरीके की सलाहें भी दी हैं। तो ऐसे सलाह आखिरकार क्यों केजरीवाल दे रहे हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं? तो पंजाब के आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में बैठक हुई। तो आखिर उस बैठक में ऐसी क्या मीटिंग हुई, क्या बातें हुई जिससे भगवंत मान की सीट अब दांव पर लगी हुई है। कहा हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया और पंजाब पर विशेष ध्यान दूंगा। तो केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसे कौन से वादे किए थे जिसको उन्होंने पूरा किया है? आखिर अगर पूरा किए होते तो जनता इस तरीके से उनको वोट देकर जिताती, ना कि ऐसी करारी हार उनको मिलते। तो केजरीवाल अब झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही चुका है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब उनके अपने ही साथी समझ गए हैं कि केजरीवाल कितने बड़े बड़े खेल खेलते हैं। तो वही हो गया कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी ही अब लंका ढा रहा है। अब वही उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं कि केजरीवाल जी कितनी कलाएं खेलते हैं, केजरीवाल की नीयत कैसी है, केजरीवाल जी कितने भ्रष्ट हैं, केजरीवाल जी कितना करप्शन करते हैं, केजरीवाल जी कितने बड़े बड़े शराब घोटाले किए हैं। उसमें वो अकेले ही नहीं, उनके और भी अपने हैं, चाहे वो वैभव कुमार हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो केजरीवाल हो। तो ये सब मिलकर एक तो बड़ा बढ़िया सा ड्रामा कर लेते हैं, चाहे वो धरने का ड्रामा हो, चाहे वो भूख हड़ताल का ड्रामा हो, चाहे वो अनशन करके बैठे हों और बताएं कि मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं, और पीछे जाके वो सब अपनी पेट पूजा कर ही लेते हैं। तो ये धरना उनको देना, हर बात पे रोना, हर बात में जी साहब और हाँ जी बहन जी और ये सब कह के लोगों को बरगलाना और फुसलाना, ये सब जनता उनकी सारी करतूतें समझ गई है। और उनके अपने भी जितने भी विधायक और सांसद हैं वो भी समझ गए हैं कि उनके अपने नेता कितने भ्रष्ट हैं। तो अब क्या पंजाब की सीट में क्या केजरीवाल वाकई में विराजमान हो जाएंगे? तो दिल्ली में ऐसी करारी हार के बाद, ऐसी निराशा होने के बाद, उसके बाद पंजाब सरकार से के बचे हुए जो 2 साल हैं उनमें अब केजरीवाल क्या पूरी तरीके से अपना हक जमाना चाहते हैं? क्या वो पूरे जी जान से अब के पंजाब का सीएम बनने के ख्वाब देखने लगे हैं? पंजाब को जीतना उनकी प्राथमिकता बन गई है, इसलिए जनता से कि ये सभी वादे पूरे करने के वो झूठी कहानियां बता रहे हैं कि उन्होंने जनता के साथ में बहुत कार्य किया, जनता की जितनी भी वादे किए थे वो सब पूरे किए। तो अरविंद केजरीवाल को कपूरथला हाउस में पंजाब के आप विधायक की बैठक में उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने उस बैठकें ली, उन्हें साफ शब्दों में ये भी कहा है कि जनता के काम हर हाल में किए जाने चाहिए, अगर अधिकारियों का सहयोग ना मिले तो इसके लिए सीधे उन्हें बताया जा सकता है। तो क्या एक रिमोट कंट्रोल की तरह भगवंत मान जी वहां सीएम बन के बैठे हैं? उनका रिमोट जो है वो केजरीवाल के पास है कि जब चाहे तब दबा दें, सारी इंफॉर्मेशन केजरीवाल के पास जाएगी, केजरीवाल डिसीजन लेंगे, केजरीवाल बताएंगे कि अब पंजाब में क्या करना है। तो अब वह स्वयं भी राज्य पर
पूरा ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है अपनी एक बैठक में। उन्होंने दिल्ली का चुनाव बेहतर ढंग से लड़ने की भी बात कही है, लेकिन इसके लिए सभी को उन्होंने बड़े उससे बधाइयां भी दी थी कि भाई हम जो है बधाई देते हैं हार के, लेकिन उनका जो पूरा फोकस है इस समय पे वो है पंजाब में। तो पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर क्या वाकई में केजरीवाल अब पंजाब की गद्दी में बैठने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं, इसीलिए वो अपने बैठक पे बैठक ले रहे हैं। पंजाब यानी कि उनके जितने भी विधायक हैं उनकी बैठक सियासी तरीके से गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बैठक में पंजाब सरकार को उन्होंने कैबिनेट बैठक भी स्थगित करनी पड़ी इस वजह से कि उनको किसी तरीके से उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जाए, यानी कि वो चुपके से उनको सबको बुलाकर ऐसी बैठक करने की प्लानिंग कर रखी थी कि हम किस किस विधायकों को बुलाएंगे। तो उन्होंने अपनी एक बैठक पहले भी स्थगित करने के बाद में दूसरी बैठक उन्होंने बुलाई, जिसमें नई दिल्ली के मान सिंह रोड पर कपूरथला हाउस में बैठक के बाद बाहर जब जा रहे थे तब अरविंद केजरीवाल और हरीश कुमार, यहाँ भी दिलचस्प बात यह है कि बैठक का समय 11:30 बजे था और केजरीवाल 12 बजे के आसपास आए थे और 1 बजे के करीब निकल गए, यानी 1 घंटे में उनकी पूरी बैठक कंप्लीट हो गई। यानी जितनी भी बातें थी वो 1 घंटे में पूरी बातें उनकी हो गई। उसके बाद उन्होंने 10-15 मिनट ही उनकी बैठक चली थी कहा जाता है। तो 10-15 मिनट में ऐसी कौन सी उनकी बैठकें होती हैं जिसमें 10-15 मिनट में ही उनकी बात पूरी हो जाती है? तो क्या केवल मुंह दिखाई करने के लिए सबको बुलाते हैं कि हम मुंह दिखाई करने के लिए आए हैं और जिसको जो बताना होता है, जो देना होता है व्यवहार में वो दे दिया, अब आप जाइए अपने। तो इन सब के बाद यानी कि केजरीवाल जो है पंजाब की राजनीति पर खास फोकस कर रहे हैं और इसे पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार का आधार बनाएंगे केजरीवाल जी। तो केजरीवाल पंजाब में टूट का दावा भी खारिज किया है कि वो पंजाब को टूटने नहीं देंगे, पंजाब में तो अब केजरीवाल ही बैठेंगे। तो ऐसा इस बैठक के बाद जो उन्होंने अपनी ऐसी बैठकों पे बैठक कर रहे हैं, विधायकों से चर्चाएं कर रहे हैं, भगवंत मान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उन्होंने बैठक के बाद मान और अन्य विधायकों के साथ में जो बातचीत की, 35 विधायकों ने के जो कांग्रेस में जाने की चर्चाएं उन्होंने जो बताई तो कहा ये झूठी चर्चाएं थी। मान ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब के नेताओं ने पार्टी के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की थी, इसमें उनको आभार व्यक्त करना चाहिए और केजरीवाल ने उसको भी बड़े उससे इग्नोर कर दिया। पंजाब में विकास का एक नया मॉडल तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है, अब पूरे देश में इसको पेश किया जाएगा। तो दिल्ली में तो मॉडल तैयार नहीं हो पाया, दिल्ली का मॉडल जो उन्होंने तैयार किया था वो टाइम फिश हो चुका है, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो दिल्ली में MCD का, यानी हर जगह कूड़ा। अभी जो रेखा गुप्ता जी बनी है वो सबसे पहला काम दिल्ली की सफाई करवाने में, जो इतना कचरा दिल्ली में है तो उसको साफ कराने में लगी हुई हैं। और जो भी है तो केजरीवाल ने 10 साल में आखिरकार कितना लोगों को सुविधाएं दी है, कितनी है? तो फ्री में जो उन्होंने बताया कि मैंने फ्री में बांटा, फ्री में लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों के लिए मैंने बहुत काम किया। आज जनता ने उनको दिखा दिया है कि उनको फ्री का नहीं, उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए ताकि दिल्ली में दिल्ली का भी विकास हो और उनके आने वाले कल का और उनका भी विकास हो। तभी दिल्ली का, जब स्वास्थ्य ही नहीं है तो हम धन का क्या करेंगे, हम इसका फ्री का क्या करें? तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन अगर दिल्ली में रहेंगे तो जब ये हम ही नहीं रहेंगे तो हम फ्री का क्या करेंगे? तो केजरीवाल को ये बात समझनी चाहिए और उनको ये इस तरीके से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।
एक नई बात और निकल कर आई है कि भगवंत मान जी जहां जहां प्रचार करते हैं वहां वहां हार का ही सामना करना पड़ता है। ये तो एक नई बात है कि केजरीवाल जी के जो अपने ही विधायक, अपने ही जो सीएम है, एक तो गलियां गलियां, अभी चुनाव जो चल रहा था 5 फरवरी के लिए दिल्ली का, वहां बेचारे गली गली में जाकर प्रचार किया और उनको भी अपनी ही खानी पड़ी कि दूसरों की। तो अब क्या है कि काम की काम किया, ऊपर से जो है उनको ये कहा गया कि जहां भी प्रचार करने जाते हैं भगवंत मान, वहां पे आम आदमी पार्टी हार गई जहां भी गए। तो दिल्ली चुनाव नतीजे पर पंजाब के लिए क्या टेंशन बने हुए हैं भगवंत मान ने जहां किया प्रचार वहां क्या रहा आपका हाल। तो आपका हाल ऐसा रहा कि वहां वहां आम आदमी पार्टी हार ही गई। तो भगवंत मान दिल्ली के सीएम कैसे बन गए? दिल्ली में उनको हार का सामना अब किसके साथ करना पड़ेगा? यानी हार का सामना अयोग्य घोषित करके केजरीवाल अब खुद उनको इस तरीके से ऐसा कह कहकर अब खुद सीएम बनना चाहते हैं। यानी कि अब पंजाब सीएम भगवंत मान द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन सभी सीटों पर आम आदमी को हार का सामना करना पड़ा, ऐसा वहां उनके ही अपने लोग कह रहे हैं। और कांग्रेस ने भी ऐसा कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल का पूरा फोकस अब दिल्ली में ही है। यानी कि पंजाब को अब वो पूरा देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से अब उनका पूरा खेल खत्म हो चुका है। अब उनके जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी बड़े विधायक थे, उन सबकी लुटिया डूब चुकी है। तो अब केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब में है। आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और उसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 12 सीटों का प्रचार किया था और आम आदमी पार्टी को वहां से हार मिली। इनमें पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीटें भी शामिल थी, जहां खुद बड़े नेता भी हार गए। वहीं पे इस हार के बाद पार्टी के भीतर और पंजाब की राजनीति में कई चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है। अब आपकी हार के बाद अब सारी निगाहें पंजाब पर हैं और पंजाब के ख्वाब देखने लगे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता। तो वाकई में केजरीवाल का पूरा फोकस और केजरीवाल के जितने भी अमचे चमचे हैं उनका पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब की तरफ है। क्या वाकई में पंजाब का सीएम अब केजरीवाल बन पाएंगे? भगवंत मान को लंपट मूर्ख घोषित करेंगे या फिर खुद ही लंपट मूर्ख बने रहेंगे? भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।